नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर्स अकेडमी मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। पहले हम कल के जो मोस्ट प्रश्न एक बार हम उनका रिवीजन कर लेते हैं। पहले तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के जो महानिदेशक कौन बने हैं, तो ये हाल ही में जो है शीलवर्धन सिंह बन गए हैं। नेक्स्ट है, कौन सा देश हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य बना है, तो ये अमेरिका जो है इसका 101वां सदस्य बन गया। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है, तो भारत इसमें जो है 10वें स्थान यानी 10वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, किस बैंक ने पेंशनर के लिए वीडियो कॉलिंग के माध्यम से वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट जो है सर्विस सेवा शुरू की है, तो SBI बैंक के द्वारा ये सेवा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जो है ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में शीर्ष कौन सा देश रहा है, तो ये नॉर्वे है जो है शीर्ष पर रहा है। केंद्र सरकार ने किस दिन को बिरसा मुंडा की जयंती को चिन्हित करने के लिए जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो 15 नवंबर को मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन इन आवर टाइम्स पुस्तक को किसने लिखा है, तो ये सलमान खुर्शीद के द्वारा लिखा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2021 कब मनाया गया है, तो ये 11 नवंबर को मनाया गया। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी NDRF के जो नए महानिदेशक ये बन गए हैं, अतुल करवाल बन गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 735 पेयजल योजनाओं को मंजूरी दी है, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इन योजनाओं को मंजूरी दी गई। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के इसको शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको सारी वीडियो और PDF की फाइलें एक साथ मिल सके। और आपको कोई हेल्प चाहिए उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व निमोनिया दिवस 2021 कब मनाया गया है, तो ये कब मनाया गया, ऑप्शन है 10 नवंबर, 11 नवंबर, 12 नवंबर या 13 नवंबर। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है, ये मनाया गया है हाल ही में 12 नवंबर को, यानी कि 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस के रूप में मनाया गया। अब देखिए, जो अब यदि आप एग्जाम में आपके में इंग्लिश आती है, तो उसमें क्या है कि कई बार जो है राइट मिस स्पेल्ड पूछ लेते हैं, तो यानी कि जिसमें से गलत मीनिंग कौन सी है या सही मीनिंग कौन सी है। तो देखिए, जो इस टाइप की जो मीनिंग होती है वो ऐसी मीनिंग है जो आपसे पूछ ली जाती है। जैसे कि यहाँ पर ये निमोनिया की स्पेलिंग जो है इसमें ये P साइलेंट है, तो आप ऐसी मीनिंग उसके लिए भी याद रखा कीजिए। अब ये जो विश्व निमोनिया दिवस ये मनाया जाता है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। हर साल 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। निमोनिया फेफड़ों में होने वाला एक संक्रमण है, जिसके कारण फेफड़ों में द्रव या मवाद भर जाता है और इससे फेफड़ों में जो है स्वेलिंग यानी कि सूजन आ जाती है, जिससे जो है सांस लेने में समस्या होती है। इस गंभीर बीमारी के प्रति लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने और इसकी गंभीरता उजागर करने के उद्देश्य को लेकर इस दिन को मनाने की जो है शुरुआत की गई थी। इस तो विश्व निमोनिया दिवस जो 2021 की जो थीम रही है, यह स्टॉप निमोनिया एवरी ब्रीथ काउंट, तो जो है इसकी 2021 की जो इसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जो भारतीय नौसेना में किस प्रोजेक्ट के तहत चौथी पनडुब्बी जो है, क्या नाम है उसका, पनडुब्बी जो है INS वेला को शामिल किया गया है, तो ऑप्शन है प्रोजेक्ट 50, प्रोजेक्ट 75, प्रोजेक्ट 100, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है, ये है प्रोजेक्ट 75। जो प्रोजेक्ट 75 के तहत जो है जो INS जो बेला को जो है अभी हाल ही में इंडियन नेवी में शामिल किया गया है। अब इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो भारतीय नौसेना और प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी पनडुब्बी जो है INS बेला ये मिल चुकी सौगात मिली है। प्रोजेक्ट 75 में स्कॉर्पियन क्लास की 6 पनडुब्बियां शामिल हैं। ये सभी पनडुब्बियां मेड इन इंडिया हैं, ये सभी मेड इन इंडिया हैं, जो अभी हाल ही में ये चौथी मिल गई है। अब तक जितनी भी पनडुब्बी इस प्रोजेक्ट के तहत बनी है, उनमें मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में बनाया गया है। इसका फ्रांस के मैसर्स नेवल ग्रुप के साथ समझौता है। वेला पनडुब्बी को बनाने की शुरुआत 6 मई 2019 को हुई थी। और अब भारत नेवी की बात हुई, उसके बारे में देख लेते हैं। तो जो इंडियन नेवी का जो मुख्यालय ये नई दिल्ली में स्थित है। इस जो नौसेना दिवस ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना के जो प्रमुख हैं, नौसेना जो प्रमुख हैं ये हैं R हरि कुमार। और मालाबार नौसेना अभ्यास किन जो अभी हाल ही में आयोजित हुआ है, तो ये भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया इन चारों देशों के जो मध्य संयुक्त रूप से आयोजित हुआ। INS करंज जो पनडुब्बी हाल ही में जो भारतीय नौसेना में इससे पहले जो बेला से पहले इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पॉइंट और है इसका, देखिए, भारत का जो पहला एयरडॉप कंटेनर क्या नाम है उसका, सहायक NG को जो DRDO और भारतीय नौसेना ने जो विकसित किया था, तो ये भारत का पहला एयरडॉप कंटेनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में जो है कौन सा देश COP27 सम्मेलन 2022, तो COP यानी COP27 सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन है भारत, कनाडा, मिस्र, अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है, यह है मिस्र। यानी कि हाल ही में जो जो अगला जो 2022 में जो 27वां जो कॉप सम्मेलन जो होगा उसके जो है उसकी जो मेजबानी ये मिस्र देश करेगा। तो मिस्र के द्वारा इसकी जो है मेजबानी की जाएगी। अब इस सम्मेलन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो COP26 सम्मेलन 2021 का जो आयोजन अभी हाल ही में किया गया था, कहाँ पर हुआ था? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में हुआ था। कॉप का फुल फॉर्म बनता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है सॉरी, जिसका गठन 1994 में किया गया था। UNFCCC की जो स्थापना ये वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस सांद्रता को स्थिर करने की दिशा में काम करने के लिए की गई थी। पहला जो है COP यानी कॉप जो सम्मेलन 1995 में बर्लिन, जो जर्मनी की जो बर्लिन है यहाँ पर हुआ था संपन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की एक नई रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में कितने बच्चे विकलांगता का शिकार हैं? तो कितने बच्चे जो है विकलांगता का शिकार है? ऑप्शन है 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, 24 करोड़। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये 24 करोड़। जो पूरे विश्व भर में जो 24 करोड़ जो बच्चे हैं ये विकलांगता का शिकार है, यानी मिलियन में बात की जाए तो ये 240 मिलियन है। जो ये रिपोर्ट जो है अभी हाल ही में यूनिसेफ ने जो है जारी की है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो फिर हम हाल ही में जो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की एक नई रिपोर्ट दर्शाती है कि विश्व भर में 24 करोड़ बच्चे यानी कि हर 10 में से एक बच्चा विकलांगता की अवस्था में रह रहे हैं, और स्वास्थ्य, शिक्षा, संरक्षण समेत बाल कल्याण के अधिकतर पैमाने पर आम बच्चों की तुलना में जो है बहुत पीछे है। यूनिसेफ की बात हुई तो यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म बनता है यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रन फंड, जो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष जो है इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। इसका जो मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। इसकी जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं ये हेनरीटा फोर हैं। कौन है? हेनरीटा फोर जो है जो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं यूनिसेफ के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हसे कला चर्चा में है, जो हसे कला है, जो आर्ट है, ये अभी हाल ही में चर्चा में है। इस कला का संबंध किस राज्य से है? तो ऑप्शन है गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये है कर्नाटक। जो कर्नाटक की जो हसे कला है ये अभी हाल ही में जो है चर्चे में रही है। तो अब ये क्या चीज़ है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जो हसे कला जो है एक अनूठी पेंटिंग शैली है जो कर्नाटक में शिवमोगा में रहने वाले देवारू समुदाय द्वारा प्रचलित है। हसे चित्तारा पेंटिंग ग्रामीण जीवन, पारंपरिक खेती, कटाई, दैनिक जीवन के अन्य पहलुओं के बीच दर्शाती है। कलाकारों ने इस सरकार से इस कला रूप की रक्षा करने में मदद करने का आग्रह किया है, क्योंकि वर्तमान में पेंटिंग का अभ्यास करने वालों की संख्या बहुत कम है। तो यही है जो हसे कला जो अभी जो कर्नाटक से संबंधित है। अब कर्नाटक की बात हुई है तो कर्नाटक की जो राजधानी है बेंगलुरु है, और कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई है। कर्नाटक के जो गवर्नर है थावरचंद गहलोत हैं। भारत की जो स्पेस एजेंसी जो इसरो का जो मुख्यालय है बेंगलुरु के ही कर्नाटक में। कर्नाटक के जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये ऋतुराज अवस्थी हैं। कर्नाटक में अभी हाल ही में जो है ये विश्व का सबसे लंबा जो रेलवे स्टेशन हुबली जो ये बनाया जा रहा है, और कर्नाटक ने जो अभी हाल ही में जो इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए एक टास्क फोर्स का भी गठन किया है कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा। तो इतने पॉइंट आपको कर्नाटक से रिलेट रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया, नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया पुस्तक को किसने लिखा है? तो ऑप्शन है त्रिपुरदमन सिंह, आदिल हुसैन, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ये उपर्युक्त जो दोनों ही है। जो त्रिपुरदन दमन सिंह और आदिल हुसैन, इन दोनों ही लोगों ने जो है संयुक्त रूप से जो है इस पुस्तक को लिखा है। तो इस पुस्तक को लिखा है इसके राइटर बस, और इसमें कोई डिस्कस करने की बात है नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सड़क हादसों में शिकार लोगों की मदद के लिए रक्षक पहल, कौन सी एक पहल शुरू की है? रक्षक पहल ये किस राज्य सरकार ने शुरू की? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, बिहार। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है जो अभी हाल ही में ये शुरू की गई है ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा जो है इसको शुरू किया गया। जो ओडिशा गवर्नमेंट ने इसने जो है ये रक्षक पहल शुरू की है। जैसे कि रोड वगैरह है या जहाँ भी जो भी अचानक जो एक्सीडेंट जो हो जाते हैं यहाँ पर जो भी लोग होते हैं उनकी मदद के लिए शुरू की गई है। तो ओडिशा की जो है राज्य सरकार ने जो सड़क हादसों के शिकार लोगों की मदद के लिए जो एक पहल की शुरुआत की है जिसे नाम दिया गया है रक्षक पहल। इसके तहत
प्रदेश में ऐसे 30,000 लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी जो सड़क हादसे होने वाले प्रमुख स्पॉट के आसपास रहते हैं, और इससे वह गया जो घायल जो लोग हो जाते हैं उनकी मदद कर सकते हैं। जैसे कि जो भी घायल है, यदि उनको समय से जो है प्राथमिक चिकित्सा उपचार यानी हॉस्पिटल तक पहुंच जाए तो उनकी जो है कोई भी जो उनको बड़ी जो उनकी जो समस्याएं जो भी हैं उनकी यानी कि उनको बचाया जा सकता है, या जो भी समस्याएं गंभीर होने से पहले उनको जो है सुविधाएं दी जा सकती हैं। अब ये जो सुविधाएं जो ये जो पहल जो शुरू की गई है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की है, तो हम उड़ीसा के बारे में डिस्कस करते हैं। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं ये नवीन पटनायक हैं। नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर है। उड़ीसा का जो कटक है, यहाँ पर जो अपनी स्वतंत्रता सेनानी थे सुभाष चंद्र बोस, इनका जन्म स्थल भी है, और साथ ही यहाँ पर राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। साथ ही में अभी हाल ही में जो है ये उड़ीसा के द्वारा जो आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर जो उड़ीसा का जो पुरी शहर है, यहाँ पर जो जगन्नाथपुरी जो मंदिर आपने सुना होगा, जो यहाँ पर पुरी में स्थित है, जगन्नाथ जी का मंदिर है। तो यहाँ पर पुरी में ही अभी हाल ही में जो ये भारत का पहला ऐसा शहर बन गया है जो यहाँ पर 24 घंटे स्वच्छ पेयजल यानी टैप टू नल योजना की भी शुरुआत जो है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर ही की गई है। और इसके साथ ही अभी हाल ही में जो उड़ीसा का जो अब्दुल कलाम आज़ाद द्वीप है, क्या नाम है, अब्दुल कलाम आज़ाद द्वीप है, यहाँ से अभी हाल ही में जो अग्नि 5 जो मिसाइल है भारत की, जो अग्नि 5 मिसाइल है, इसका जो है 8वां जो है संस्करण अभी हाल ही में जो है उड़ीसा के अब्दुल कलाम आज़ाद द्वीप से जो है लॉन्च किया गया था। तो इतने सारे पॉइंट आपको इससे उड़ीसा से रिलेट रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इस वर्ष 2021 से पूरे राज्य में 11 नवंबर को ओनाके ओबव्वा जयंती के रूप में मनाने का फैसला किया? तो ओनाके ओबव्वा जयंती के रूप में मनाने का फैसला किया। ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर कर्नाटक है। जो कर्नाटक के द्वारा जो अभी हाल ही में जो ओनाके जो ओबव्वा जयंती के रूप में मनाने की जो घोषणा कर दी गई है 11 नवंबर को पूरे राज्य पूरे कर्नाटक में मनाया जाएगा। अब इसके बारे में देखें तो कर्नाटक सरकार ने 2021 से पूरे राज्य में 11 नवंबर को ओनाके ओबव्वा जयंती के रूप में मनाने का फैसला लिया है। ओनाके ओबव्वा ये कौन थे? तो ओनाके ओबव्वा एक महिला योद्धा थी जिन्होंने 18वीं शताब्दी में चित्रदुर्ग में एक मूसल यानी कन्नड़ में ओनाके के साथ अकेले ही हैदर अली की सेना से लड़ाई लड़ी थी। इसीलिए जो है प्रतिवर्ष जो है 11 नवंबर को इनकी जो है जयंती मनाने का जो है घोषणा की गई है। और कर्नाटक के बारे में अभी हम पिछले क्वेश्चन में ही डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जो सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला अरबपति हाल ही में कौन बन गई? तो जो सबसे अमीर स्वनिर्मित यानी कि सेल्फ मेड जो महिला अरबपति बन गई बिलियनियर कौन है? ऑप्शन है नीता अंबानी, फाल्गुनी नायर, सावित्री जिंदल, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है जो अभी हाल ही में बन गई है जो फाल्गुनी जो नायर है, यानी कि जो एक नायका जो फैशन जो ई कॉमर्स कंपनी है, जो ऑनलाइन फैशन जो कंपनी है उसकी जो सीईओ है जो फाल्गुनी नायर, जो अभी हाल ही में महिला अरबपति बन गई हैं। अब इनके बारे में हम और देख लेते हैं। जो ब्यूटी और फैशन ई कॉमर्स कंपनी है नायका की सीईओ और संस्थापक जो फाल्गुनी नायर भारत की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला बन गई हैं। नायका में उनकी 53.5% हिस्सेदारी से उनकी जो कुल संपत्ति 7.48 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रूप में जो है हो गई है। अदर ऑप्शन डिस्कस करें तो जैसे कि जो नीता अंबानी है, जो अंबानी जो ग्रुप है यानी कि जो रिलायंस ग्रुप है, जो मुकेश अंबानी है उनकी वाइफ है नीता अंबानी, और फाल्गुनी नायर की हम बात कर ही चुके हो। जो सावित्री जिंदल हैं जो अभी जो 2021 की भारत की सबसे अमीर महिला है, और ये स्वनिर्मित महिला बन गई हैं ये फाल्गुनी नायर है। तो दोनों में अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में जो एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने अक्षय ऊर्जा में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया? अब सबसे पहले ये अक्षय ऊर्जा की बात करें तो ये अक्षय ऊर्जा क्या है? जैसे कि जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस होते हैं, जैसे कि जो भी आपकी जो सौर एनर्जी वगैरह जिसको हम यानी दोबारा से जिनको चार्ज यानी कि बना सकते हैं, जो एनर्जी जो समाप्त नहीं होने वाली है अभी हाल ही में, तो ऐसी ऊर्जा जो है अक्षय ऊर्जा में सहयोग के लिए समझौता किया गया। तो किसके साथ? ऑप्शन है वेल, IUCL, BPCL, HPCL। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका ये है IUCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो है इसके साथ जो है अभी हाल ही में समझौता किया गया है। तो इसने IUCL के साथ समझौता किया है एनटीपीसी ने। तो अब IUCL की बात हुई है तो इसके बारे में देखें तो IOCL की जो स्थापना 1959 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में स्थित है। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं ये श्रीकांत माधव वैद्य हैं, जो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं।
अब आपका कल का सवाल था, हाल ही में जो है UNWFP, तो इसकी जो सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो इसकी जो राइट आंसर था आपका ये डेनियल ब्रूहल था, जो इसके इसके सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। अदर ऑप्शन आपको बताइए कि जैसे जो कमला हैरिस हैं, जो अमेरिका के वर्तमान उपराष्ट्रपति, एंटोनियो गुटेरेस जो हैं, ये भारत जो विश्व जो यूनाइटेड नेशन है इसके जो महासचिव हैं, एंटोनियो गुटेरेस। अब आपका आज का सवाल है, हाल ही में जो एनसीबी के जो महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो आपका जो भी राइट आंसर हो इनमें से आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए और डिटेल के साथ लिखा कीजिए, क्योंकि जितनी चीज़ें आप लिख देते हैं वो चीज़ें हमें एक लंबे समय तक याद भी बनी रहती हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें।